शादी विवाह में अगर लगातार रुकावट आ रही है, किसी न किसी कारण अड़चन अगर आ रही है, आप कई उपाय कर चुके हैं, पूजा पाठ कर चुके हैं, लेकिन अगर अभी तक आपकी शादी के योग नहीं बन पाए हैं, शादी जो है वो होते होते हुए भी रुक जाती है। कई बार आप सोचते हैं कि इस बार तो जो शादी है वो होकर ही रहेगी और पूरी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाकर अगर शादी रुक जाए तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई दोष हो, कुंडली के जो ग्रह हैं वो अनुकूल ना हो, या फिर अन्य दोष हो सकता है, या हो सकता है कि किसी ने आपकी जो शादी है वो बांध रखी हो। ऐसे में हमें कई उपाय करना चाहिए। पूजा पाठ तो हम करते ही हैं, लेकिन उसके साथ में अगर हम उपाय भी कर लेते हैं तो उससे शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर अगर किसी भी तरीके का दोष होता है तो वो ये सरल और छोटे छोटे उपाय को करने से शीघ्र समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको सरल सा उपाय बताया जाएगा जिसको करने से आपकी शादी में अगर अड़चनें आ रही हैं तो वो दूर हो जाएगी और शीघ्र शादी के योग हो जाएंगे। साथ ही साथ जो विवाह होगा वो मंगल विवाह होगा और वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। तो यह जो उपाय हैं वो हमारे ज्योतिष शास्त्र से लिए गए हैं, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय हैं जो कि समस्याओं का निदान करते हैं और जिनको करने से हमारे जो दुख हैं वो भी दूर हो जाते हैं और हमारी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं, फिर किसी भी क्षेत्र में वो परेशानी क्यों ना हो। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ शादी को लेकर। तो अगर शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, लगातार परेशानियाँ बंधी हुई हैं, शादी नहीं हो पा रही है, शादी की जो उम्र है वो 30 साल 35 साल या उससे भी अधिक हो गई है और शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी आपकी नौकरी अच्छी है, आप देखने में अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, परिवार अच्छा है, घर अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर शादी नहीं हो पा रही है तो इसके लिए आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। और यह जो उपाय है वो माता पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए और बच्चे स्वयं अपने विवाह के लिए कर सकते हैं। अगर बालक हैं, बालिकाएं हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, मनपसंद शादी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको आपकी इच्छा के अनुसार वर या वधू मिले, तो उसके लिए आप यह उपाय जरूर कीजिए। आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण जरूर होगी। उपाय जो भी आप करेंगे वो पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करेंगे, तभी आपको उसमें पूर्ण लाभ होगा और शीघ्र लाभ हो जाएगा। कहा जाता है कि जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं या फिर उपाय करते हैं, जब उसमें हमारा स्वयं का विश्वास शामिल हो जाता है तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। तो अगर अभी तक आपने कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ किए हैं और अगर आपको उसका फल नहीं मिला है तो एक बार आप यह वाला उपाय करके ज़रूर देखिए। लेकिन जो भी आप उपाय करेंगे आपको उसमें गलती नहीं करना है। अगर आप छोटी मोटी कोई गलती कर लेते हैं तो इससे जो उपाय है वो पूर्ण नहीं होता है और आपको उसका फल नहीं मिलता है। फिर बहुत से लोगों का कहना होता है कि मैंने कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ किए हैं, लेकिन अभी तक आपको शादी के योग नहीं बन पाए हैं और आपको सफलता नहीं मिली है। तो ऐसे में आप वीडियो को ध्यान से सुनिए और आप एक बारीकी से ध्यान से सुनने के बाद ही उपाय कीजिए। उपाय जो है पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए, भगवान पर विश्वास कीजिए, उपाय आपका जरूर सफल होगा और आपको विवाह संबंधी जो भी परेशानी है वो दूर जरूर हो जाएगी। उपाय जो है अगर जैसे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जगह पर माता पिता हैं, माँ हैं, अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर सकती है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई एजुकेशन अगर कर रहा है, किसी की पढ़ाई हो रही है, बच्चों के पास समय नहीं है। लेकिन माता पिता अगर चाहते हैं कि बच्चों की शादी शीघ्र हो जाए तो ऐसे में माता पिता इस उपाय को कर सकते हैं। मेरे वीडियो में आपको ज़्यादातर मेरे चैनल पर ऐसे ही उपाय देखने को मिलेंगे जो कि बच्चों के साथ साथ माता पिता भी कर सकें, क्योंकि जिस घर में बच्चे की शादी सही समय पर नहीं होती है उस घर के जो माता पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बच्चों से ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चों की जो शादी है वो सही समय पर हो जाए और उनको अच्छा जीवन साथी मिले। तो ऐसे में आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। आपको बता दें यह जो उपाय है वो आपको बुधवार के दिन करना है। आप किसी भी बुधवार के दिन, शुक्ल पक्ष या फिर कृष्ण पक्ष, किसी भी बुधवार को आप यह उपाय कर सकते हैं। सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय के लिए जो आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है, सबसे पहले आपको लेना हरे कलर का कपड़ा। हरे कलर का आपको एक रुमाल जैसा कपड़ा ले लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, आपको रुमाल के बराबर एक हरे कलर का कपड़ा ले लीजिए। और आपको लेना है बेसन के लड्डू। जो आप बेसन के लड्डू लेंगे उनकी संख्या आप 11 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, आप 51 भी रख सकते हैं। जितनी आपकी इच्छा हो, जितना आपका सामर्थ्य हो उतनी आप लड्डू रख सकते हैं, लेकिन 2 लड्डू तो आपको रखना ही है। अगर आप ज़्यादा नहीं रख सकते तो 2 लड्डू तो जरूर रखिए। उसके बाद में आपको लेना है हरी इलायची। जो हरी इलायची आती है वो ले लीजिए। हरी इलायची लेंगे
लिए उसकी संख्या आपको 7 रखनी है, तो 7 आप हरी इलायची ले लीजिए। उसके बाद में आपको ये जो चीज़ें हैं जो आपने ली हैं वो आपको सारी की सारी चीज़ें जो हरे कलर का कपड़ा है उसके ऊपर आपको रख लेना है। जैसे आपने कपड़ा बिछाया उसके ऊपर आप इलायची रख दीजिए और लड्डू रख दीजिए, ये दोनों चीज़ें आपको रख देना है। उसके बाद में जब आप ये चीज़ें रख दें तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करना है। जो भी आप दीपक तैयार करेंगे वो देसी घी का ही होना चाहिए। कोशिश आप यही करिए कि जो भी आप घी लें वो शुद्ध हो घी। आप अगर घर में अगर घी बना सकते हैं तो आप वो वाले घी का प्रयोग कीजिए। जो बाज़ार में जो रेडीमेड पूजा के लिए घी मिलता है वो मिलावटी घी होता है, उसका आपको प्रयोग नहीं करना है। तो आप अपने घर में थोड़ा सा घी बनाकर उस घी का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो लाभ होगा वो पूर्ण लाभ होगा और शीघ्र लाभ मिल जाएगा, क्योंकि शुद्धता जो होती है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो जो घी का दीपक तैयार करेंगे वो आपको देसी घी का, गाय के देसी घी का अगर दीपक आपको तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो जो भी आपके पास घी है आप उसका दीपक तैयार कर लीजिए। और यह दोनों चीज़ें लेकर जो आपने कपड़े में चीज़ें रखी है वो और देसी घी का दीपक लेकर आपको जाना है गणेश जी के मंदिर में। तो आपके घर के आसपास कहीं पर भी अगर गणेश जी का मंदिर है तो आप वहाँ पर चले जाइए। आप सुबह के समय भी जा सकते हैं और आप शाम के समय भी जा सकते हैं। बुधवार के दिन आपको जाना है तो आप वहाँ पर चले जाइए। उसके बाद में जो आप चीज़ें ले गए हैं वो आपको गणेश जी के मंदिर में ही रख देना है। जैसे कि आप मंदिर में पहुंच जाएं तो सबसे पहले आप जो घी का दीपक ले गए हैं वो आपको घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। और जो आप सामान ले गए थे तो वो आपको कपड़ा समेत ऐसे ही गणेश जी के चरणों में रख देना है और शीघ्र विवाह की आपको कामना करनी है। अगर माताएं इस उपाय को कर रही हैं तो सेम इसी तरीके से आपको करना है, और अगर बच्चे हैं वो इस उपाय को कर रहे हैं तो वो भी सेम इसी तरीके से उपाय को करेंगे कि सबसे पहले आप मंदिर में जाएँ, आप घी का दीपक जलाएं। उसके बाद में आपको जो सामान ले गए हैं कपड़े पे वो आपको ऐसे ही मंदिर में चढ़ा देना है। आप ऐसे मंदिर का चयन कीजिए जो कि प्रसिद्ध मंदिर हो, जहाँ पर डेली पूजा पाठ होती हो। जिस मंदिर में गणेश जी की जो मूर्ति हो वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, सुबह शाम दीपक जलता हो, ऐसे मंदिर का अगर आप चयन करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप ऐसे मंदिर में जाइए और आप जो भी चीज़ें ले गए हैं इसी तरीके से आपको ये चढ़ा देना है। उसके बाद में आप मंदिर में ही बैठकर इस मंत्र का जाप कीजिए। शीघ्र विवाह के लिए आप इस मंत्र का जाप कीजिए जो कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और करके भी बता देती हूँ। तो जो मंत्र है वो इस तरीके से है। जो मंत्र है वो है ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। 108 बार आप जाप करना है। जाप करने के लिए आपके पास अगर माला है तो वो आप माला लेकर जाइए, उस माला से आप जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप उंगलियों की सहायता से भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र के जाप करने से आपकी जो विवाह संबंधी जो भी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। गणपति जी के लिए अगर हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी परेशानी होती है वो भी दूर हो जाती है। साथ ही साथ जो विवाह के योग नहीं बन रहे होते हैं, इस उपाय को आपको केवल एक ही बुधवार के दिन करना है। आप किसी भी बुधवार के दिन कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से आपकी विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएगी और साथ ही साथ जो विवाह के योग हैं वो शीघ्र बन जाएंगे और वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। तो यह छोटा सा उपाय था जिसको करने से आपकी जो इतनी भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ जो शादीशुदा लोग हैं अगर उनके जीवन में करवाहट है, अगर पति पत्नी में आपस में नहीं बनती, तो वैवाहिक जीवन में खुशी के लिए, वैवाहिक जीवन अगर सुखमय रहे तो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। पति पत्नी मिलकर भी कर सकते हैं या पत्नी या पति दोनों अलग अलग भी इस उपाय को कर सकते हैं। इससे उनका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय रहेगा। तो ये बहुत ही सरल उपाय है लेकिन बहुत ही कारगर है। बहुत से लोगों ने इसको अपनाया है और अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर किया है। तो अगर आपकी भी कुछ ऐसी परेशानी है तो आप भी इस उपाय को जरूर कीजिए, पूर्ण सफलता। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे।